Good morning student. I am continuing my lesson People as Resource chapter 2 of economic. Yesterday I taught you 23 points. Now I am going to start from here. Education is most important factor to determine income level. कहते हैं इनकम लेवल को डिटरमिन करने के लिए एजुकेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. मोस्ट ऑफ द लेस एजुकेटेड पीपल और वुमेन वर्क ऑन लो सैलरीज. कहते हैं आपने देखा होगा कि जो अनपढ़ लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या वुमेन होती हैं वो लो सैलरीज पे काम करती हैं. क्यों करती हैं? क्योंकि वो फुली एजुकेटेड नहीं होती. तो हाईली एजुकेटेड पर्सन्स गेट वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स सच एज टीचिंग, मेडिसिन एक्सेट्रा. अब जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं बेटा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि टीचिंग में आ गए, डॉक्टर बन गए, मेडिसिन डिपार्टमेंट में चले गए. तो वो एजुकेटेड लोगों का काम है. अब ये तो नहीं ना जो अनएजुकेटेड है उसको तुम दवाइयाँ देने बिठा दोगे, उसको तो दवाइयों का नाम ही नहीं पता, तो उसको उसके मुताबिक ही पैसा मिलेगा ना जितना वो पढ़ा लिखा है. तो द लिटरेसी रेट ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री. तो आपको पता चल गया कि कंट्री की ग्रोथ रेट को कौन डिसाइड करता है? लिटरेसी रेट. लिटरेसी कहते हैं पढ़े, साक्षरता, लोगों की साक्षरता. लोग कितने पढ़े लिखे हैं वही देश की ग्रोथ में सहायक होते हैं. तो द इक्वलिटी ऑफ पॉपुलेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन इंडेक्स विच इंक्लूड्स लिटरेसी रेट, हेल्थ, स्किल, लॉन्गेविटी एक्सेट्रा. कहते हैं इक्वलिटी ऑफ पॉपुलेशन, इक्वल पॉपुलेशन कहाँ होगी? जब इक्वलिटी होगी कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं तभी तो इक्वलिटी होगी. डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन इंडेक्स विच इंक्लूड्स लिटरेसी रेट है आपका, हेल्थ भी ठीक है, स्किल भी है, आप लॉन्गेविटी मीन्स लंबी उम्र जीने वाले हो. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी पढ़े लिखे होने पे. पढ़ा लिखा हो डिपेंड करेगा, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है. इनकम ज़्यादा होगी तो आपके पास अपने आप ही जो है हेल्थ अच्छी आ जाएगी, आप लंबी उम्र जिएंगे. तो इलिटरेट एंड अनहेल्दी पीपल आर ए लाइबिलिटी फॉर द कंट्री. कहते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं या अस्वस्थ लोग होते हैं वो बोझ बन जाते हैं देश पे. एजुकेशन हेल्प्स इन ह्यूमन ग्रोथ. एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है ह्यूमन ग्रोथ में. कल भी मैंने आपको बताया था कि मान लो एक देश भारत को पैसे की ज़रूरत है, वो किसी देश से पैसे मांगता है कि भाई मुझे इतना पैसा दे दो, और वो देश एक शर्त रख देता है कि तू अपना पैसा हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे नहीं लगाएगा. तो क्या भारत को उससे पैसा उधार लेना चाहिए? कभी भी नहीं. क्योंकि एक हेल्थ और एजुकेशन अगर नहीं होगी तो देश अपने आप खत्म हो जाता है. तो द गवर्नमेंट हैज़ ओपनड मैनी स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन टू ऑल. गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है, नवोदय विद्यालय खोल रखे हैं अपने बेटर एजुकेशन के लिए. और आपने देखा होगा अपनी स्टेट्स में भी, अपने स्टेट हरियाणा में भी कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर रखी है स्कूल लेवल तक की. इन 2002 and 3.98% ऑफ GDP वाज केप्ट फॉर एजुकेशन. कहते हैं ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था ये रखा गया था एजुकेशन के लिए 3.98, यानी कि लगभग 4%. 2002 की और 3 की बात कर रही हूँ. द लिटरेसी रेट हैज़ गोन अप टू 65%. हमारा जो 2001 का सेंसस हुआ था उसमें लिटरेसी रेट 65% आया था. लेकिन बेटा 2011 में भी सेंसस हो चुका है, उसका नया डाटा आपको नेट पे मिलेगा इन इंडिया. तो लिटरेसी रेट जो है वो 65% हो चुका है. बट फीमेल लिटरेसी रेट इज स्टिल फैक्टर टू वरी. लेकिन औरतों का अभी भी लिटरेसी रेट जो है वो अभी भी चिंताजनक है, वो ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है. ओवर 5 लाख इंडियन विलेजेस हैव असेस टू प्राइमरी स्कूल सिस्टम. 5 लाख भारतीय गांवों में प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं. सर्व शिक्षा अभियान इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट टू ब्रिंग स्टूडेंट्स इन द स्कूल. सर्व शिक्षा अभियान जो है बच्चों को स्कूल लाने का एक नया अभियान चला है. मिड डे मील प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन. बेटा हमारे जो बच्चे हैं बहुत गरीब हैं गांवों में रहने वाले वो गांवों में स्कूलों में एक मिड डे मील की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे खाने के लालच में आ जाएं. स्कूल पढ़ेंगे भी और उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी उनको मिलती रहेगी, खाना अच्छा मिलेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी उनको. तो मिड डे मील की वहीं व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के द्वारा.
तो 10th 5-year plan has fixed the target to enroll students in higher education to 9%. हमारी 10वीं 5 वर्षीय जो प्लान्स होती हैं हमारी, वो जो 10th 5-year प्लान थी हमारी, उसने तो टारगेट ही फिक्स कर दिया था कि हायर एजुकेशन के लिए 9% एनरोल करो स्टूडेंट्स को। इन 1950-51 देयर वर 30 यूनिवर्सिटीज़, कहते हैं 1950 और 51 की अगर हम बात करें तो 30 यूनिवर्सिटीज़ थी, 750 कॉलेजेस थे और 24,000 टीचर्स होते थे हायर एजुकेशन में। ये 1950 की बात हो रही है, जब लगभग हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ था। अब मैं 99 की बात करूं, आफ्टर 50 इयर्स आप ले लीजिए, तो हमारे पास 238 यूनिवर्सिटीज़ हो गई, 11,089 कॉलेजेस हो गए, 3,42,000 टीचर्स हो गए भारत में, एंड टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास पढ़ते थे वो 74,17,000 हो गए। ये 85 सालों की बात कर रहे हैं हम, हायर एजुकेशन में एनरोल हो गए। हेल्थ इज़ ए मेजर फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हेल्थ जो है एक मेजर फैक्टर है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए। अगर हेल्थ सही रहेगी तो लोग काम करेंगे, अगर बीमारी पड़ा रहेगा व्यक्ति तो वो काम पे उठ के कहाँ जाएगा। तो हेल्थ जो है एक मेजर फैक्टर है। आवर हेल्थ पॉलिसी आल्सो एम्स एट इम्प्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी हेल्थ पॉलिसी भी ऐसी है जो कि ये हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना ही उसका एम है। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हैज़ इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू 64 ईयर्स। कहते हैं अगर हमें बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यानी हमारे पास हॉस्पिटल अच्छे हैं और फ्री हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, हॉस्पिटल आपको पता है फ्री बनाए गए हैं हम लोगों के लिए, सिविल अस्पताल है, PGIs हैं, तो ये फ्री होते हैं, यहाँ पर लोगों का इलाज फ्री होता है। तो जब हमें बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है 64 ईयर्स तक, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स लेंथ ऑफ द लाइफ। ये 64 ईयर है 2000 के अकॉर्डिंग, लेकिन अब ये डाटा बदल गया, ये भी नया आ गया। ये मैं दोनों आपको वन वर्ड जब कराऊंगी तब बता दूंगी दोनों डाटास। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन व्हेन ए पर्सन इज रेडी टू वर्क बट द वर्क इज नॉट अवेलेबल। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है बेटा जब आदमी काम करने के लिए तो तैयार है लेकिन काम ही नहीं है, करे क्या। पॉपुलेशन बिटवीन 15-59 is considered the working population। पॉपुलेशन बिटवीन 15 से 59 तक ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है, यानी कि ये यंग एज के लोग होते हैं। 14 साल तक के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते, वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है। 15 से 59 ईयर की जो एज है ये वर्किंग पॉपुलेशन की एज है, इतने लोग काम कर लेते हैं। तो बच्चों से भी आपने काम नहीं कराया, बूढ़ों से भी 59 से अब जो हैं उनसे भी काम नहीं कराया, तो आपके पास जो है एज, वर्किंग एज जो रह गई 15 से 59 रह गई। और तो इसका मतलब ये दोनों बच्चे भी और बूढ़े भी देश की लाइबिलिटी बन गए। तो देयर मे बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका NCERT में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। सीजनल क्या होता है बेटा एम्प्लॉयमेंट, जो सीजन के वाइज लोग खाली हो जाते हैं। जैसे मान लो गर्मियों में आइसक्रीम की उन्होंने रेडी लगा ली, लेकिन सर्दियों में फिर अनएम्प्लॉयमेंट उनके पास छा गई, क्योंकि सर्दियों में कोई आइसक्रीम नहीं खरीद के खाएगा, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, या तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे या फिर कोई और धंधा ढूंढ लेंगे कि मूंगफली लगा लेते हैं कि गर्म मूंगफली लोग खाएंगे। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए एक खेत है, उस पे 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 के 10 फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसमें अगर हम 5 फैमिली मेंबर्स को बाहर निकाल के 5 को काम दे देते हैं, तो वो 5 जो हैं वो भी खेत में उतना ही काम कर लेते हैं जितने 10 लोग करते थे। तो यानी कहने का मतलब है जो 5 हमने बाहर निकाले वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट थी, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट थी जो हमें नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि खेत में 10 भी लग रहे हैं, वही काम उतना ही उपज हो रही है खेत में, और फिर 5 लोगों ने भी उतनी ही उपज करके दिखाई, तो ये डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, स्ट्रक्चरल वो होती है जब काम धंधा ही नहीं होता करने को, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाती है। इसके अलावा भी और अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपको मैं
जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी फिर बताऊंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमन रिसोर्स की भी वेस्टेज है अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको पढ़े लिखे होना चाहिए। इट आल्सो इंक्रीजेज लोड ऑन इकॉनमी, कहते हैं अनपढ़ लोग तो इकॉनमी पे भी भार हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी, कहते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं वो दूर से ही दिख जाते हैं, उनके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं होती, वो सोसाइटी में अलग से झलकते हैं। तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टैटिस्टिकली इज लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अभी हमारे पास लो है। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए आप ये लेसन पढ़ लें, फिर हम अपना डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे उसके बाद। थैंक यू बेटा।